इनविंसिबल इज सच ए कन्विंसिंग कैरेक्टर। उसके जैसे कैरेक्टर तुमने शायद ही कभी कहीं देखा होगा। ये ना मार्वल के किसी कैरेक्टर से कोई डीपली रिलेशन है, ना ऐसा कैरेक्टर तुमने बेरली कभी देखा होगा। और उसका कैरेक्टर मूवीज लेवल शिट से बहुत बहुत ही ज्यादा बेटर है। लाइक तुम्हें उस कैरेक्टर से इतना प्यार होगा ना, तुम्हें ऐसा फील होगा कि लाइक इसके अंदर मेरा वाला दर्द है। तुम उसके थ्रू एक जर्नी पे जाते हो लिटरली। उसका कैरेक्टर कोई नॉर्मल मूवीज की तरह नहीं है कि पहले वीक था, फिर और थोड़ा सा स्ट्रांग बना, फिर हार्डशिप्स के थ्रू जाके वो फाइनली एंडिंग में, जैसे मूवीज में होता है कि वो एंडिंग में इतना स्ट्रांग होके आता है कि वो विलन्स को डिफीट कर पाता है। जैसे कि लोकी पकड़ लो, आयरन मैन पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, एट सम पॉइंट वो जीत जाता है। उसका स्ट्रेंथ आके वो जीतता है। जैसे कि तुम मार्वल का कोई भी मूवीज उठा लो, एंड में उसके पास इतना एनफ स्ट्रेंथ आता है कि वो डिफीट कर पाए। हमें पता ही लग जाता है कि लाइक हाँ वो डिफीट कर सकता है। एक्सेप्ट कुछ मूवीज जहाँ पर बहुत क्रिटिकली होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है। एवेंजर्स एंड गेम अलग कहानी है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन सोचो वो एक इतना बड़ा ग्रैंड मूवी था जो मिक्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स था, लेकिन वो सेम सिचुएशन को, मैं सिचुएशन तो नहीं बोलूंगा बट मैं इमोशन बोलूंगा, वो ऐसे लेवल ऑफ इमोशंस एक कैरेक्टर पे, एक सिंगल कैरेक्टर का एक एपिसोड में लाना टफ है। और वो इस कैरेक्टर पे है। क्या चीज़ है जो इसको इतना अमेजिंग कैरेक्टर बनाता है, जो हमें देखने पे मजबूर कर सकता है? वो है उसका स्ट्रगल। वो इतना पावरफुल बंदा है कि वो हर विलेन को इजीली डिफीट कर सकता है, लेकिन वो कभी डिफीट नहीं कर पाता। उसको पता है कि मेरे पास इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावरफुल हूँ, लेकिन ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग उसको आके इतना वीक कर देते हैं मेंटली, वो कुछ कर नहीं पाता। और उस मोमेंट्स पे वो अपना बॉडी का सारा ताकत लगा के फिर भी उसके सामने वो विलन को हरा नहीं पाता, वो हेल्पलेस रहता है। मूवीज में होता है क्या है कि लाइक एक टाइम के बाद उसको फील होता है कि एक मोटिवेशन आता है कि अब मैं हरा दूंगा, और वो जाके हरा देता है। कुछ ना कुछ रीजन से उसके अंदर स्ट्रेंथ आता है। लेकिन उसका कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता। उसका सीजन 3 का लास्ट एपिसोड जाके देखना, सब कुछ पता लग जाएगा। वहां पर उसने लिटरली पूरे पावर सब कुछ लगा के, उसका भाई लिटरली सामने मर रहा था, वो विलन मार रहा था, उसका सर फूटने वाला था, उस टाइम पे उसने अपनी सारी ताकत लगा के उसको मारा, लेकिन उस विलन को घंटा कुछ नहीं हुआ कॉन्क्वेस्ट को। लाइक वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है नॉर्मल मूवीज में, जहां पर उसका फैमिली की वजह से उतना स्ट्रेंथ आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, बट कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाता उसका। अब नो होप्स ऑफ विनिंग अगेंस्ट हिम। और सबसे स्पेशल बात यह कि ऐसे सिचुएशंस पे हीरोज नॉर्मली एक टफ फेज में जाते हैं, फिर एक चेंजिंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गेन करता है, उसके बाद वो सामने वाले को जाके हराता है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो पूरा एपिसोड में गिड़गिड़ा के फाइट करता है। लाइक वो ऐसा उम्मीद करता है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ से ऐसे भी टच करूँ शायद से उसको कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस बंदे को। एंड में तड़पते 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 ऐसे वैसे हाथ पैर मार के फाइनली उसको किसी भी हालत में बस डिफीट किया, उसको मार दिया। बट वो कभी भी रोमांटिकली इंटरेस्टिंग साउथ इंडियन जैसा सीन था ही नहीं। और वो चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करवाती है कि रियल लाइफ में कितना पेनफुल तुम्हारा सिचुएशन होता है, जहाँ पर तुम्हें तुम्हारा टर्निंग पॉइंट नहीं मिलता। तुम खुद ही खुद को टर्न करते हो गिड़गिड़ा के, उस पेन के थ्रू जाके, उतना एफर्ट मार के। इसीलिए वो स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई मूवी वाला फीलिंग आता ही नहीं है, रियल स्ट्रगल दिखता है उस हीरो का। एक और चीज़ जो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट बनाती है कि ये सब जो एक्सपीरियंस जो उसके लाइफ में है, वो एज ए ट्रॉमा उसके अंदर आता है। इमेजिन उस विलन को इसने इतनी मेहनत करके डिफीट किया, अब वो दूसरे सीजन में वापस आ गया। अब उसका लिटरली वो ट्रिगर हो गया। अब उसको देखते ही उसको गुस्सा आएगा, अब तो मैं तेरे को मार के दबूंगा। और लिटरली जो कि हुआ सीजन 4 में। और ये जो एक्सपीरियंस है उसके लाइफ में जितना भी हो रहा है, वो हर बार हर फाइट में उसको लगता है कि वो जीत जाएगा, वो स्ट्रांग है, और हर बार खुद को प्रूव करता है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है, और वो हार के आता है। उसके बाद वो जाके थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके कुछ ना कुछ सीख के इम्प्रूव होता है, और वो धीरे धीरे और इविल बनता जाता है। ए पार्ट ऑफ हिम ऑल्सो बिकम्स रियली इविल। वो ऐसा आदमी बन चुका होता है कि वो जब पूरा गुस्से में होगा, वो एक इनोसेंट बंदे को भी मार सकता है बिना कुछ सोचे समझे। उसके अंदर वो वाली ब्रूटैलिटी धीरे धीरे आने लगती है, एंड दैट्स ऑल्सो मेक्स हिम ह्यूमन पर्सन, जहाँ पर you don't want to become something, but your situations are making you. That brings up to a point that he has real life flaws like us. उसका कैरेक्टर एक एंडिंग पॉइंट नहीं लाता जहाँ पर समथिंग न्यू ब्रूटल जो उसको चेंज करता है हर बार, और वो चीज़ एक ह्यूमन वाला चीज़ हमें रिलेट करता है, जहाँ पर हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, which is totally different. What makes him the most specially different is this, that is the way he changes himself after every situation in his
लाइफ, और वो मूवीज़ की तरह बिल्कुल नहीं होती। वो ह्यूमन लेवल ऑफ इमोशन चेंज होता है उसका। वो शो बहुत अमेजिंगली बनाया गया है। एंड यू नो दिस इज द रीज़न आई वांटेड टू रियली शेयर दैट हाउ सो मच अमेजिंग दिस कैरेक्टर बिकम्स लाइक। वो जो बनता जाता है वो हमसे और ज़्यादा रिलेट होता जाता है कि वाई समटाइम्स वी शुड really be bad to some people. Sometimes we should not be a really good person like a hero in our lives. We should be sometimes really evil. और वो चीज़ वो दिखाता है and we really agree with him. अगर तुम्हें ये बातें चुभ नहीं रही, रिलेट नहीं कर पा रहे हो, then wait for the life to give you the moment to make you realize that. और वो आएगा एक दिन। ब्रेकअप वाले लौंडे समझ गए होंगे।